वहां पर चीफ जस्टिस के ऊपर एक आदमी जूता चलाने की हिमाकत कर रहा है। और असलियत यह है कि ये इसका होना शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना पर बात करेंगे जिसने सिर्फ भारत की न्यायपालिका को नहीं बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक ताने बाने को भी हिलाकर रख दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, जहां कानून की सबसे बड़ी व्याख्या होती है, वहां एक वकील ने CJI PR गवई पर हमला करने की कोशिश की, उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस कुर्सी पर हमले का प्रयास था जो न्याय का प्रतीक है और उस संविधान पर जो हर भारतीय की सुरक्षा की गारंटी देता है। विपक्ष कह रहा है कि देश में दलितों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2 दिन पहले रायबरेली में सिर्फ चोरी के शक में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया और अब भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई, जो खुद दलित समाज से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था के भीतर निशाना बनाए जाते हैं। यह सिर्फ एक वकील की व्यक्तिगत हरकत नहीं हो सकती, ये एक सोच, एक विचारधारा और एक गहरी नफरत का नतीजा है। सवाल यह है, CJI पर हुए इस हमले का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या यह वही जहर है जो पिछले 11 सालों से सत्ता की छत्रछाया में फैलाया जा रहा है? क्या यह वही नफरत की राजनीति है जिसका विरोध करते करते आज संविधान के रक्षक तक असुरक्षित हो गए हैं? आज हमें यह तय करना है कि यह देश संविधान से चलेगा या फिर भीड़ और नफरत के एजेंडे से। क्योंकि अगर न्याय के मंदिर में प्रधान न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं तो आम आदमियों की सुरक्षा की कल्पना करना भी बेमानी। सवाल यह है कि क्या अब असहमति का मतलब हिंसा है? क्या दलित होने की सजा आज भी इस देश में चुकानी पड़ती है? और क्या संविधान को कुचलने की कोशिश अब खुलेआम अदालतों में होने लगी है? आज बात सिर्फ एक हमले की नहीं, बात है भारत के लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की। आइए शुरू करते हैं आज की यह बेहद गंभीर और जरूरी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना घटी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई के सामने कोर्ट में एक वकील ने हंगामा करने का प्रयास किया। आरोप है कि वकील ने CJI के तरफ जूता फेंकने का भी प्रयास किया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया। इस बीच पूरे घटनाक्रम के दौरान जस्टिस गवई शांत बने रहे और कोर्ट में सुनवाई यथावत जारी रही। उन्होंने कहा कि इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वकील डेस्क के पास गया और जूता निकालकर जज की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और वकील को बाहर ले गए। बाहर जाते समय वकील यह कहते सुना गया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर है। क्यों जूता फेंकने का प्रयास किया गया वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस घटना पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावल ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आप जान लीजिए। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पहली पोस्ट की गवई पर जूता फेंके जाने का एक टेम्पलेट शेयर करते हुए लिखा कि भरोसा नहीं हो रहा, इतनी हिम्मत। वही दूसरी पोस्ट उन्होंने जो की उसमें रायबरेली में दलित युवक हरिओम की फोटो और CJI गवई की फोटो लगी है और लिखा है कि मोदी काल का भारत। जी हाँ, तो ये पोस्ट आपको हमने दिखाया लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। वही नगीना सांसद चंद्रशेखर रावल ने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो यह पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय है बल्कि यह संकेत है समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और PMO को टैग करते हुए लिखा कि PMO से मांग करते कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। न्यायपालिका की आजादी पर कोई भी हमला देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
तो इस हमले के प्रयास से पूरा देश हैरान है कि आम आदमी छोड़िए सीजेआई तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का हाल क्या ही होगा। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या हो रहा है देश में, कहीं दलित की पीट पीट कर हत्या की जा रही है और हत्या करने वाले अपने आप को मुख्यमंत्री द्वारा सुरक्षित बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर एक सिरफिरा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कहकर चीफ जस्टिस पर जूता फेंक रहा है सिर्फ इसलिए कि सीजेआई दलित समाज से आते हैं। कहां है सरकारें, क्या हो रहा है देश में, कहीं किसी की कोई जिम्मेदारी है या सब चंगा सी कहकर चादर ताने पड़े हैं। कहां है देश का मीडिया, कोई सवाल पूछे जाएंगे, किसी की जवाबदेही तय होगी या सत्ता के चरण वंदन में ही अभी भी लिप्त रहा जाएगा। जरा आप भी सुने सुप्रिया श्रीनेत को। ये सोच से भी ऊपर है कि इस देश की उच्चतम न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ जज है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सिरफिरा वकील आएगा, नारा लगाएगा और जूता फेंकने की कोशिश करेगा। ये बहुत दिक्कत तलब बात है। ये शायद उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कार्रवाई चलती रहे, लेकिन ये हम सबके लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। देश की सबसे बड़ी न्याय की अदालत, जहां पर जब आदमी हर जगह से परेशान हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, वहां पर चीफ जस्टिस के ऊपर एक आदमी जूता चलाने की हिमाकत कर रहा है। और असलियत ये है कि ये इसका होना शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। रायबरेली में एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है, अराजकता तो अपने आप को बाबा का आदमी बताते हैं, यहाँ पर एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है। और आप जो इकोसिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, देखिए किस तरह से वो हिंसा और भड़काने की बात कर रहे हैं। इसको चटकारे लेकर बताया जा रहा है, उस आदमी को हीरो बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत दिक्कत तलब है। इसकी जितनी बुराई, जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि न्यायाधीश पर जूता चलाना, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, ये एक बहुत बहुत संगीन मामला है। इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी, उसके समर्थक, उसका इकोसिस्टम है, उसकी मानसिकता दिखाता है दलितों के प्रति, चाहे वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हो या वो सड़क पर चलने वाले हरिओम जी हो। इस देश को इस कगार पे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पागलपन है, ये ज़ॉम्बीज बनाने का काम इस देश को किया गया है। तो सुना आपने, कहा जा रहा है कि इस घटना की वजह सीजेआई गवाही की 16 सितंबर को दिए गए उन टिप्पणियों को माना जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। पुलिस की पूछताछ में राकेश किशोर ने बताया कि वो सीजेआई गवाही की टिप्पणी से काफी नाराज था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। राकेश के अनुसार सीजेआई गवाही की टिप्पणी सुनने के बाद से उसकी नींद उड़ गई थी। रोज रात को भगवान मुझसे पूछते थे कि इतने अपमान के बाद मैं आराम कैसे कर सकता हूं। जब कोई मामूली घटना होती है तो देश का एक बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया की स्क्रीन पर हिंदू मुस्लिम का शोर मचने लगता है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर हमला हुआ, जब दलित समुदाय से आने वाले भारत के प्रधान न्यायाधीश पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही हमला करने की कोशिश की गई, तब ये टीआरपी चिल्लाने वाले चैनल कहां है? कहां है वो प्राइम टाइम एंकर जो देशभक्ति के नाम पर स्क्रीन फाड़ते हैं? क्या आज कोई सवाल पूछा जाएगा? क्या कोई जवाबदेही तय होगी? क्या फिर सत्ता की चरणवंदना में लिप्त वही मौन मीडिया बना रहेगा जो सच दिखाने से डरता है और नफरत पर ही टीआरपी कमाता है? जो मीडिया दलित की मौत पर खामोश है, जो सीजेआई पर हमले पर आंखें फेर लेता है, वो मीडिया नहीं सत्ता का प्रचार तंत्र है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गिर जाता है तो संविधान को ढहने में देर नहीं लगती है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीजेआई पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि असली सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी तक को डराने की कोशिश आखिर क्यों और कैसे हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।